हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा रेखीय आवेश वितरण, और आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। जैसे क्या है कि मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक इस तरीके से मान लेते हैं कि कोई एक पृष्ठ है और इस पे जो चार्ज है वो मान लेते हैं कि समान रूप से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इस तरीके से चार्ज क्या है, इस पर डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे। ठीक, अब मान लेते हैं इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको हम लोग कह सकते हैं सिग्मा है। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और अब इस चार्ज से ये जो आपको पृष्ठीय आवेश दिखाई दे रहे हैं, इन आवेशों की वजह से मान लेते हैं कि r दूरी पर इतने से चार्ज की हम लोग बात करें, यहां मान लेते हैं चार्ज dq होगा। ठीक, अब इतने चार्ज की वजह से r दूरी पर, यूनिट वेक्टर r कहता है, r दूरी पर एक परीक्षण आवेश q नॉट रखा हुआ है। तो इतने की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा पहले ये देखेंगे हम लोग। ठीक, फिर इसके बाद संपूर्ण आवेश की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा इसको ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हम इसको पहले इसकी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि पृष्ठ आवेश वितरण होता क्या है कि जब जब किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश समान रूप से वितरित होते हैं तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। तथा एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे एकांक क्षेत्रफल पर कितने आवेश हैं तो उस आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। अब मान लेते हैं कि सिग्मा इक्वल टू होगा क्या, सिग्मा इक्वल टू होता है, मान लेते हैं कि इसमें dq चार्ज है तो dq बटे हमारा हो जाएगा, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, एरिया, तो dq बटे dA कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि एरिया की बात हो रही है इसलिए dq बटे dA। ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, या लिख दें dq इक्वल टू सिग्मा dA। ठीक,
अब मान लीजिए, अब हमारे यहाँ मान लिया कि हमारे पास जो प्लस क्यू एक परीक्षण आवेश है, अतः प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर डी क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, कौन सा बल? लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, तो यहां हम लोग ले लेंगे डी क्यू की वजह से, मतलब कि इतने से एरिया में जो आवेश है उसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो स्मॉल फोर्स ही लगेगा, क्योंकि स्मॉल आवेश की वजह से लग रहा है तो स्मॉल फोर्स लगेगा। इसको हम लोग डी एफ कहेंगे। डी एफ इजकल टू ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई, हम 1 नहीं लिखकर यहाँ हम लोग लिख रहे हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद डी क्यू बटे हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि जहां डी क्यू बराबर क्या होता है, इतना होता है, डी क्यू बराबर इतना। ठीक है, इसको यहां लिख दे रहे हैं इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी ए बटे हो गया हमारा आर स्क्वायर, और यही हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप। ठीक, अतः संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ये तो मान लीजिए छोटे से एरिया की बात हुई तो इतना फोर्स लग रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठ आवेश की वजह से इस क्यू नॉट पर कितना बल लगेगा इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू इंटीग्रल, इसे हम लोग एरिया इंटीग्रल कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। ठीक, तो ए यहां हमने लिख दिया कि डी एफ, इसकी वैल्यूज यहां रखें तो यहां हो जाएगा हमारा एफ इक्वल टू 1/, इसको क्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां हम लोग लिखेंगे क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बटे आर स्क्वायर, और यहां हो गया हमारा आर कैप यूनिट वेक्टर है और इनटू डी ए, या इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर एफ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया, जैसे कांस्टेंट है इतना तो बाहर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर हो गया। इंटीग्रेशन में जो भाग ले रहे हैं सिग्मा बटे आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर डी ए। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का जो है, आपके इस हेडिंग का जो सूत्र है वो ये है कि F इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सरफेस इंटीग्रल कहेंगे, इसको सिग्मा बटे आर स्क्वायर, एकांक वेक्टर आर कैफ है, और डी ए। ठीक है, इसको आप इसके साथ लीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए अगली जो टॉपिक है हमारी, अगली हेडिंग वो है आयतन आवेश वितरण, मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई मान लेते हैं कि एक वॉल्यूम है, ठीक, एक आयतन है, और इस पे जो चार्ज है वो इस तरीके से मान लेते हैं समान रूप से इसे डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरीके से। ऐसे, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं।
इसकी संपूर्ण वॉल्यूम आप कह सकते हैं V है इसकी वॉल्यूम। ठीक, इसके डिफिनेशन की पहले बात कर ले हम लोग। डिफिनेशन इसका क्या होती है, जब जब किसी आयतन जब किसी आयतन पर नहीं आयतन में समान एक समान रूप से आवेश वितरित होते हैं तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, आयतन आवेश वितरण किसको कहते हैं, जब किसी आयतन में एक समान रूप से आवेश वितरित होते हैं। जैसे यह आयतन है हमारा, इसमें चार्ज जो है एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको आप क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तथा प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। इसको आप कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में जितनी आवेश की मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। ठीक, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो रो इक्वल टू क्या होता है, dq बटे dv। अब मान लेते हैं हम कि इतने से वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं, उनकी वजह से हम मान लेते हैं कि एक r दूरी पर परीक्षण आवेश Q नोट रखा हुआ है, r दूरी पर है, यूनिट वेक्टर है इसका r कैप, परीक्षण आवेश Q नोट रखा है, तो उस पर इतने की वजह से कितना फोर्स लगेगा ये पहले हम लोग याद करेंगे। इसे हम लोग लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं dq इक्वल टू रो dv। आइए देखते हैं कि इतने से चार्ज की वजह से प्लस Q नोट पर कितना बल लगेगा। तो सूक्ष्म आयतन अति सूक्ष्म आयतन में उपस्थित आवेश dq के कारण प्लस Q नोट पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, dF इक्वल टू वेक्टर dF इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हो गया हमारा dq बटे r स्क्वायर और यहाँ यूनिट वेक्टर r के। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं कि dq बराबर होता है रो इंटू dv, तो यहाँ लिख दें हम लोग dF इक्वल टू Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद रो r स्क्वायर r कैप और dv। ठीक, ये तो इतने चार्ज की वजह से बात हो रही है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक,
अब मान लेते हैं अतः संपूर्ण आयतन में उपस्थित आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर F इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन इसको हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं, यहाँ लिखेंगे df, इसी का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर देंगे तो संपूर्ण चार्ज की वजह से कितना फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है वो निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा हमारा रो बटे आर स्क्वायर आर कैप और dv, ठीक। या इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं या F इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाहर Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल रो बटे आर स्क्वायर और dv आर कैप, ठीक। तो ये है हमारे इस प्रश्न का जवाब कि इसमें जो फार्मूला बना है F इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रो अपॉन आर स्क्वायर एकांक वेक्टर आर कैप dv, मतलब संपूर्ण आवेश की वजह से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है प्लस Q नॉट पर, वो आप लोग इससे ज्ञात कर सकते हैं। दैट्स ऑल।